लेखपाल का हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, पीसीएसजे का हो, एसएससी का हो, जो नौजवान है उसका पेपर लीक हो जाता है। खेती का धंधा घाटे का धंधा बन गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम गोबर से यूपी वालों को रोजगार दे देंगे, मिला गोबर से रोजगार। अब आप सोचिए कि जब सत्ता पक्ष का विधायक ऐसी शिकायत कर रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पदयात्रा निकलने जा रही है यूपी से, क्या मकसद है और किस तरीके से निकाली जा रही है? देखिए, हमारी पदयात्रा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से शुरू होगी और अयोध्या तक जाएगी 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और इस दौरान बहुत सारी सभाएं, मीटिंग। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो नौजवान है उसका पेपर लीक हो जाता है, वो चाहे लेखपाल का हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, पीसीएसजे का हो, एसएससी का हो, तो पेपर लीक से त्रस्त आ चुका है। बड़े मुश्किल से पढ़ाई करता है और फॉर्म भरता है, नौकरी देता के लिए एग्जाम देता है और फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है। तो वो उनसे हमारी अपील है कि आप इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान हैं जिनका खेती का धंधा घाटे का धंधा बन गया है। उनसे भी हमारी अपील है कि आप इस पदयात्रा में जुड़िए। और तीसरा, एमएसएमई सेक्टर जो है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी इकाइयां बंद हो गई। सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो उनसे भी हमारी अपील है कि आप आइए इसमें। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम गोबर से यूपी वालों को रोजगार दे देंगे, मिला गोबर से रोजगार 2019 में बोला था। कई बार देखा जा रहा है शिक्षा, सामाजिक न्याय भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जातियों के नाम पे भेदभाव, लड़ाई झगड़े, ये सब होते रहते हैं। कई बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई विधायक अपने लेटर पैड से और मुख्यमंत्री की शिकायत करते हैं कि फलाने डायरेक्टर शिक्षा विभाग के, फलाने तमाम बाबू पैसे के बगैर काम नहीं कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कई बार शिकायतें हुई, दैनिक भास्कर पे कई बार खबरें चली। क्या लग रहा है कि ये व्यवस्था कुछ सुधार हो पा रहा है? अब आप सोचिए कि जब सत्ता पक्ष का विधायक ऐसी शिकायत कर रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा। भाई, सत्ता पक्ष के विधायक से कुछ तो डरते हैं अधिकारी, और वो उनको भी अगर यही कहना पड़ रहा है कि रिश्वतखोरी चल रही, तो कितने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी होगी अपन देखा। बरेली में हिंसा के बाद तौकीर रजा के घर पर बुलडोजर पहुंचा है, कैसे देखते हैं इसका? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब मिला जुला खेल है और दोनों तरफ का मिला जुला खेल है। ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे और इनका रोजगार धंधा चलता रहे। इंडिया मैच जीत गई है, ऐसे में तमाम विरोध भी पहले हुआ था कि पाकिस्तान से मैच ना हो। अब इंडिया जीत गई है, क्या लग रहा है, क्या वो जोश देख रहा है कि इंडिया जीती है? वो जोश दिखा? जीतने के बाद आपको पटाखे सुनाई दिए कहीं? जीतने के बाद कहीं हो हल्ला, उत्साह, तिरंगा झंडा लेके कहीं निकले लोग? क्यों? इसलिए कि लोगों को लगा, अंदर से, दिल से लगा कि ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही। लेकिन क्यों पहुंचाई जा रही है? क्योंकि भतीजे का धंधा है। मोदी जी का भतीजे ने 650 करोड़ रुपए कमाया इस क्रिकेट से, और देश की जनता बेवकूफ बनी रहती है इन लोगों के चक्कर में। जीएसटी के स्लैब कम हो गए, सरकार कह रही है कि सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं। सांसद जी का एक बयान भी आया था, कैसे देखते? तो सांसद जी से पूछिए ना कि 5% टैक्स कम हो रहा है, आप कह रहे 50%, तो ये कैसे कम हो गया? दूसरी बात, ये चपत उत्सव है, कान को इधर से नहीं पकड़ के इधर से पकड़ के वसूल रहे। तो देखिए, जिस तरीके से देश में तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, तो कि रजा के घर पर बुलडोजर भी चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है और ऐसी तमाम बातचीत और आगे भी होती रहेगी। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र समदनी, भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।